समान नागरिक संहिता कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड ने इस वक्त देश में एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजियों को तेज कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता कानून के तहत एनडीए सरकार देश की विविधता और बहुलता को समाप्त करना चाहती है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश भर में अल्पसंख्यकों के मन में समान नागरिक संहिता कानून को लेकर विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं। साथ ही ये भी कि एनडीए सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की राजनीति की तरफ अग्रसित है। लेकिन इससे पहले कि हम समान नागरिक संहिता कानून के इर्द गिर्द घूम रहे इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर चर्चा करें, पहले ये समझ लेते हैं कि असल में ये समान नागरिक संहिता कानून है क्या, इसके मायने क्या है, क्या देश में इसकी जरूरत है भी या नहीं, कहीं ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र तो नहीं है, या फिर इसका जो ध्येय है, इसकी अवधारणा है, वो संविधान और न्यायपालिका में है या नहीं। इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। दरअसल भारत के संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता कानून की चर्चा की गई है। उसमें कहा गया है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून तैयार करे। इस समान नागरिक संहिता कानून के तहत देश में हर एक लिंग, जाति, धर्म या समुदाय के लिए शादी, विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेना या फिर पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार के जो कानून होंगे वो समान रूप से लागू होंगे। मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इस वक्त ये जो कानून है, ये कानून अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समुदायों में अलग अलग तरीके से लागू हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम कानून के तहत महिलाओं को अपने पैतृक संपत्ति में सिर्फ 25% की हिस्सेदारी मिलती है, तो वहीं हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में संशोधन किया जाता है, जिसके बाद कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार मिला है, यानी समान हिस्सेदारी मिली है। साथ ही साथ बच्चों को गोद लेने के कानून के तहत भी हिंदू कानून और मुस्लिम कानून अलग अलग हैं। हिंदू समाज में तो बच्चों को गोद लेने की इजाज़त है, लेकिन मुस्लिम समाज में मुस्लिम कानून के तहत बच्चों को गोद लेने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता कानून देश में पारित होता है तो इन सभी प्रावधानों के अंदर सभी नागरिकों के लिए एक समान ही कानून होंगे। न्यायपालिका का भी रुख समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बहुत ही दिलचस्प और बहुत सकारात्मक नजर आता है। उत्तराखंड एक बीजेपी शासित राज्य देश भर में समान नागरिक संहिता कानून को पारित करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता कानून को लेकर एक माहौल बनना, एक राजनीतिक माहौल बनना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी के 2014 में गद्दी संभालने के बाद से ही ये कानून राजनीतिक बहसबाजी और राजनीति के केंद्र में आया है। दरअसल 1989 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी समान नागरिक संहिता कानून एक अहम मुद्दा था। राम मंदिर और 370 के साथ साथ समान नागरिक संहिता कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से चुनावी मैदान में उतरती आई है। राम मंदिर बन चुका है, आर्टिकल 370 से कश्मीर आज़ाद हो चुका है। अब उसके बाद ये देखना बहुत दिलचस्प है कि 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी क्या समान नागरिक संहिता कानून को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाकर मैदान में उतरती है या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज़।